नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन में पहला आपसे कह रहा, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से दो दो वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रानी ने 2 लाख रुपए बैंक से लिए हैं, 2 वर्ष के बाद वह एक बैंक को कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो देखिए, कुछ लोग इस क्वेश्चन को बहुत टाइम में करेंगे और कुछ लोग है 2 से 3 सेकंड में, यानी कि 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनेगा, यह तरीका आपको सबसे पहले मैं सिखाऊंगा। तो देखिए, आप यहाँ आपको दिख रहा होगा 7%। तो देखिए, वह ऑप्शन जो 7 से जाएगा, वह ऑप्शन जो 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा, वही आपका आंसर होगा। यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 28,500। क्या यह 7 से डिवाइड होता है? नहीं जाता, यानी कि यह आपका आंसर नहीं होगा। 24,000, क्या ये 7 से डिवाइड होता है पूरा पूरा? नहीं होता, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और 26,000, ये क्या 7 से डिवाइड होता है पूरा पूरा? नहीं होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि 28,000 ये दिया गया 28,000, ये 7 से पूरा डिवाइड होता है, यही आपका आंसर हो गया। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान है, हर कोई बना लेगा, लेकिन कम टाइम में जो क्वेश्चन को बनाएगा वही बाजी मार जाएगा। जीत उसी की होती है जो सबसे कम टाइम में क्वेश्चन को बना ले और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करके आए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होता है। 7% से हमने 7% दिया गया है, इससे हमने आंसर निकाल दिया। कैसे होता है देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT P PRT बटे 100। P से आपका होता है प्रिंसिपल और R से होता है दर, यानी कि T से होता है टाइम। तो देखिए, जो आपका प्रिंसिपल दिया है वो कितना दिया गया है? 2 लाख, 2 लाख दिया गया है। और दर कितनी गई है? दर दी गई है आपकी 7%। जो दर है आपकी वो दी गई है 7%। और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। और बटे कर देंगे 100। तो देखिए, अब इसे हम काटेंगे तो कैसे कटेगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचे आपके पास 3 जीरो। ये 3 जीरो बचे, 3 जीरो तो आपके लास्ट में आंसर में आएंगे, और 3 जीरो देखिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, नहीं है। अब हम इनका गुणा करेंगे, 7 का, 2 का और 2 का। तो यह 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि 28,000 हमारा आंसर आएगा। 28,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए, यहाँ 7 का मल्टीपल था, तो 7 का मल्टीपल से हमारा आंसर बन गया। और हम 2 का मल्टीपल चेक करते तो देखिए 2 कहीं ऑप्शन में जाता है। देखिए 26,000 2 से जाता है, 24,000 2 से जाता है, 28,500 भी 2 से जाता है, यानी कि इसलिए हमने 7 का मल्टीपल ही चेक करा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको यही तरीका अपनाना, आप बहुत ही कम सेकंड में क्वेश्चन बना ले जाएंगे और आपका इस तरीके से क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खुल जाए टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि टैंक को, जो टैंक है उसे भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए, जो पाइप आपका ए है वो भरता है टैंक को 80 मिनट में, इनकी जो पाइप ए है वो टैंक को भरता है 80 मिनट में, और पाइप जो बी है वो टैंक को भरता है 40 मिनट में। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 80, यही हमारा टोटल टैंक की कैपेसिटी हो गई। 80 जो हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी हो गई। तो 80 से 80 को डिवाइड देंगे तो जाएगा एक बार में,
40 से 80 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 बार में। यानी कि ए और बी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ मिलकर टैंक को कितने मिनट में भरेंगे। देखिए एक बार में भरता है एक, ए भरता है एक बार में एक, और बी भरता है आपका एक बार में 2। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करा तो दोनों को होगा ये 3। ये एक बार में भरेंगे 3। हमारा जो टैंक है वो टोटल कितना है कैपेसिटी उसकी 80 क्षमता 80 है, यानी कि टैंक की क्षमता 80 है। तो हमें भरना है 3 की स्पीड से। तो 3 की स्पीड से भरेंगे तो ये कितने मिनट में भरा जाएगा। तो देखिए अगर आप मान लिया ये क्वेश्चन आसान है, अब आसान तरीके से डिवाइड कर देंगे। अगर इसी तरह से आपको कल को टफ वैल्यू आया तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए तो आपका यहाँ दिया गया है, देखिए 0, यहाँ लास्ट में 0 दिया गया है। तो देखिए आप 3 से 80 पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो 27 आपका आंसर नहीं होगा और 26 आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर या तो ए होगा या फिर आपका बी आंसर होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, लास्ट में हमारा 0 है तो 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 का गुणा करेंगे 6 3 18 और ऊपर वाला हम जोड़ते हैं 1, 6 3 18 और 1 19 बनना है, यानी कि यहाँ 0 नहीं बनना है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, देखिए 3 का गुणा करेंगे 6 में, 6 3 18 और ऊपर का प्लस 2 जोड़ेंगे, 6 3 18 और 2 20, यानी कि आपका 0 बनना है। इस तरह से आपका आंसर आ गया 26 26 2 सही 3, यानी 26 सही 2/3 आपका आंसर गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। अब हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं इसे। देखिए ये आएगा 3 दूनी 6 बचा 2, 3 छंग 18 और 2 सही 3/, ये इसका आंसर अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसा। अब इस वैल्यू सरल है इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला तरीका बनाना है जो मैंने ऑप्शन से बताया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बिना डिवाइड करे बहुत ही कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में करें आपसे 4 बरस बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है था, यानी 3:1 था। उन दोनों में से छोटे की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम बेसिक तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, लेकिन हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। तो हमने माना जो 2 सदस्य थे वो थे ए और बी, ये 2 सदस्य ए और बी, ये हैं वर्तमान में, ये हैं वर्तमान में इस समय, ठीक है। तो आपसे कह रहा है 4 बरस बाद, यानी कि 4 बरस बाद, यानी कि ये वर्तमान है तो यहाँ से 4 बरस बाद, यहाँ से 4 बरस बाद उनकी जो आयु का योग होगा वो होगा 64, यानी कि मान लिया उनकी आयु x और प्लस y है, तो इनका जो योग होगा वो होगा 64 बरस, 64 बरस होगा। फिर आगे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है 4 बरस पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, कि 4 बरस पहले, यानी कि ये वर्तमान, ये हमने वर्तमान माना है, तो 4 बरस पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो था 3:1 था। अब कर लो आप क्वेश्चन को। देखिए हमें यहाँ अनुपात दिया गया है और हमें यहाँ आयु का योग दिया गया है, तो कैसे करना है। अब पहुँचेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहुँचना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना बन गया है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर बन गया है 4 और 4 8, यानी कि 8 बरस का अंतर बन गया है, 8 बरस का अंतर बन गया है। तो हमें 3:1 तक पहुँचने के लिए, यानी कि देखिए 4 हमने माना ये है, 8 बरस ए का हो गया, 8 बरस बी का हो गया। तो हम 64 में से 16 माइनस करेंगे, 3:1 तक पहुँचने के लिए 64 में से 3 माइनस करेंगे। जब हम 64 में से 8 दूनी 16 माइनस करेंगे, 16 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 16 64 में से, तब हम यहाँ पहुँच जाएंगे 3:1 पर, यानी कि वर्तमान से 4 बरस पीछे। तो ये हो जाएगा 14 में से 6 गए 8 और ये 48, यानी कि 48 बरस आया। ये आ गया 48 बरस, यानी कि हम 3:, यहाँ तक जब यहाँ आए तो इनका आयु का योग मिला हमें 48 बरस, 48 बरस। अगर हमने अनुपात का योग करें
तो अनुपात का योग होगा 4, और 4 से 48 कै बार में जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि ये गया 12 बार, ये आपका चला गया 12 बार, 12 बार चला गया। तो आपसे कह रहा है सबसे छोटे की आयु, छोटे कौन होगा, जिसका अनुपात कम होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ अनुपात 1 है, यही सबसे छोटा होगा। तो 12 की गुणा करेंगे 1 में, जब हम 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12, जब 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 होता है, इनकी 12 एकम 12 होता है। लेकिन हमें हमें आना है वर्तमान में, जब हम वर्तमान में आना है तो हमें इसमें 12 में 4 जोड़ना पड़ेगा। जब 4 जोड़ेंगे तो इनकी आयु आ जाएगी, 12 4 होता है 16, यानी कि 16 वर्ष छोटे की आयु होगी, वो होगी 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखें, आपको ये क्वेश्चन 100% एक ही बार में आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे करा है 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपसे दोनों कक्षाओं का कुल माध्य पूछ रहा है। तो यहाँ छात्र कितने हैं 100, और इनका माध्य कितना है 25 है। तो 100 की गुणा करेंगे 25 में, तो ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है 50 छात्रों वाली जो 50 वाली जो छात्रों की कक्षा है उनका माध्य कितना है 70 है। तो 50 का आप 70 गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, यानी कि ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा आपका। ये 3500 हो गया। अब इसे जोड़ेंगे 2500 3500 को, तो ये हो जाएगा 6000, 6000 हो जाएगा। 3500 25 जोड़ा तो 6000 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कुल माध्य पूछ रहा है। अब 6000 को हम 6000 को डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ 100 छात्र हैं और यहाँ 50 छात्र, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150, यानी कि 150 हो जाएगा। और 150 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 40 बार जाएगा ये। तो पूरी कक्षा का जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोहरे में चलने वाली एक व्यक्ति को पार करती है, मतलब एक गाड़ी है जो कोहरे में एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर की गति से पैदल चल रहा था। यदि वह व्यक्ति गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देखता है तो गाड़ी की गति क्या थी। हमने माना गाड़ी की गति थी x, गाड़ी की गति मान ली हमने x। तो देखिए जब हमने गाड़ी की गति x मान ली तो हमेशा देखना है, जैसे मान लिया गाड़ी भी इस दिशा में जा रही है और आदमी भी इस दिशा में जा रहा है, तो जो इनकी चालें होंगी वो हो जाएंगी माइनस, इनकी चालें होंगी वो माइनस हो जाएगी। और समझिए गाड़ी इस दिशा में जा रही है और आदमी इस दिशा में आ रहा है, तो क्या होगा इनकी चालों का हो जाएगा जुड़ जाएगा, इनकी चालें हो जाएंगी प्लस। इतना आप याद रखना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो हमने गाड़ी की चाल मानी है x, और देखिए आपको पता होगा 4 बराबर होता है, 4 बराबर होता है दूरी बरी, यानी डिस्टेंस बटे 4 बराबर दूरी बटे समय, इनकी डिस्टेंस बराबर इस टाइम। तो कर लीजिए आप, 4 बराबर होगा दूरी बटे समय। तो चाल दी गई है, मतलब हमने गाड़ी की चाल माना है x, गाड़ी की चाल को माना हमने x, और वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसकी आदमी की चाल को माइनस कर देंगे, 3 को 3 माइनस करा तो ये दिया गया। तो दूरी कितनी दी गई है, हमारी दूरी दी गई है 100 मीटर, दूरी दी गई है 100 मीटर। जब ये 100 मीटर दी गई है, लेकिन हमारे सारे आंसर क्या है किलोमीटर में, तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 100 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से किलोमीटर बनाने के लिए। फिर देखिए हमारा जो समय दिया गया है वो दिया गया है 4 मिनट, और इसे घंटे में बदलने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसे 60 से, ये 60 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जो इसे काट लीजिए, अब 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, और 4 एकम 4, 4 से ये 60 गया 15 बार में। तो इसे हम पूरा लिखेंगे, देखिए यह पहुंच जाएगा ऊपर,
यानी कि आपका 15 पहुंच जाएगा ऊपर और 10 हो जाएगा नीचे। ये हो जाएगा 15/10। जब 15/10 हो जाएगा, इसे भी काट लो आप। 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि x माइनस 3 बराबर आ गया आपका 3/2 आ गया। 3/2 आ गया। जब हम x निकालेंगे तो ये 3 जो माइनस का है उधर जाकर जुड़ जाएगा। ये 3 माइनस का है तो उधर जाकर जुड़ जाएगा जब हम x निकालेंगे। 3/2 और +3, तो उधर देखिए 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और ऊपर वाला 3 जुड़ जाएगा, यानी कि ये 2 का गुणा होगा 3 के साथ में। 3 दूनी 6 और ऊपर ये 3 जुड़ जाएगा। 3 दूनी 6 और +3 9, यानी कि 9/2 आपका आंसर आएगा। 9/2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।